पहला तो ऑब्वियसली आज मेरा बर्थडे है। ऑब्वियसली अब बता ही देता हूँ कि हाँ भाई अभी हम स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं, जो कि आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं पे। भाई भाई क्या ही एक्सपीरियंस है, मतलब आप खुशी देख सकते हो मेरी। उसमें 2 पैकेजेस थे, मेन 2 पैकेजेस थे इन टोटल, दोनों का मिला के मैंने कुछ। हे व्हाट इज अप गाइस, अभी दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 13 अप्रैल 2026 और आज बहुत 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 खास दिन है। बिकॉज पहला तो ऑब्वियसली आज मेरा बर्थडे है। सो आज फाइनली मैं 24 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं मैंने, मतलब। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के दिन मेरी जो लाइफ की विश लिस्ट है उसमें एक टिक जो है वो और बढ़ने जा रहा है। बिकॉज आज हम कुछ खास करने वाले हैं जो कि आप आगे देखोगे। और भाई वही कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ एज ए स्टूडेंट, सबको पता है मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, चीज़ें दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मतलब वही कि आगे देख ही लोगे आप। बट यस, अभी दिन की शुरुआत हो रही है, अभी ऑलमोस्ट सुबह के 7 बजे है। और जो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में से देख रहा है, तो मैं अभी हिलेरिस आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, जो लोग भी मतलब पता नहीं, आप बस ये व्यू चेक करो कि ये दिन की शुरुआत कैसी हो रही है। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यू। अभी हम यहाँ पे हिलेरीज में आए और यहाँ से मुझे फेरी लेके जाना है रॉटनेस आइलैंड। तो जो लोग भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि भाई रॉटनेस आइलैंड बहुत अच्छी जगह है, जो यहाँ से पर्थ से एक्चुअली आई गेस 30-40 मिनट्स दूर है। इवन अगर हम फेरी में जाए तो मैंने वो सब ऑलरेडी बुक कर लिया है। मतलब भाई लिटरली मैंने 5 दिन पहले डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ अपने बर्थडे पे, और मैंने सब मतलब बुक कर लिया। मैंने लिटरली कल रात को अपने मैनेजर को मैसेज डाला है कि मेरी शिफ्ट में स्वैप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस बाहर जाना है इसलिए। तो यस, अभी अपना दिन समझ के एंजॉय करते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे की जर्नी। सो यस, अभी के लिए ऐसा कुछ है हमारा आउटफिट। मैं आपको आउटफिट पे दिखा दे रहा हूँ, मतलब वही कि ऐसा कुछ हम रेडी होके आए हैं। और उसके साथ मैं अपना बैग लेके आया हूँ क्योंकि भाई यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे सुबह से शाम तक एटलीस्ट रहना है और वहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटी करनी है, जो कि शायद आपको अभी तक पता चल ही गया होगा क्योंकि भाई वो यूट्यूबर्स की पुरानी लाइन की भाई थंबनेल में देख ही लिया होगा आपने। बट यस, अभी के लिए हमें जाना है फेरी पे। तो यहाँ पे एक जो फेरी की उनकी जो कंपनी जैसा है, मतलब उसमें ऑलरेडी मेरी बुकिंग है थ्रू द कंपनी जिसके साथ मैं आगे की एक्टिविटी करने वाला हूँ। तो इस वजह से मुझे वहाँ पर जाके दिखाना है कि मेरी टिकट है और फिर 7:30 बजे हमें यहाँ से फेरी ले जाएगी यहाँ से रॉटनेस आइलैंड। सो यस, चलते हैं, आपको ये पूरी जर्नी दिखाता हूँ साथ में। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसी बहुत सारी विश लिस्ट है जो कि हमें कंप्लीट करनी है, मतलब एक ही विश लिस्ट है, उसमें बहुत सारी विशेज़ है। सो यस, ये वीडियो बहुत ही रॉ रहने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कुछ प्लान नहीं किया था और मेरी ऑनेस्टली 24 ईयर्स में ये मेरी फर्स्ट आउटिंग है जो कि मैं खुद से जा रहा हूँ। और मतलब कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, बट वही कि मैं जितना भी कर रहा हूँ आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो अभी जो जिसके साथ हमें बोट में जाना है, मतलब फेरी में जाना है, वो ये कंपनी है जो कि है रॉटनेस फास्ट फेरीज करके। बट द थिंग इज़, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली अब बता ही देता हूँ कि हाँ भाई अभी हम स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं, जो कि आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं पे। बट यस, जो हमें मैंने एक जीरोनिमो करके यहाँ की सर्विस है, लाइक कंपनी है जिन्होंने मतलब जो स्काई डाइविंग करवाती है, तो उनके थ्रू ये सब कुछ बुक किया है। तो उन्होंने ही ऑलरेडी टिकट मेरी बुकड है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ से अभी पता नहीं मैं गलती कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जो रॉटनेस आइलैंड है वहाँ पे घूमने के लिए भाई वहाँ पे कार्स ही नहीं है। सबसे क्रेजी चीज़ वही है कि वहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो यस, हाँ, मुझे बाइक लेनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, मतलब ऑब्वियसली साइकिल जो आती है नॉर्मल, तो वही कि वो मुझे वहाँ पे जाके लेनी पड़ेगी। अभी आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे मुझे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी पूछा कि, तो उन्होंने वही कि टिकट का तो मेरे को बोला कि यू ऑलरेडी हैव अ टिकट, सो वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। बाइक का जब मैंने पूछा कि मैं यहाँ पे अभी बाइक बुक कर सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने बोला कि अभी हम पूरा सोल्ड आउट है, तो आपको वहाँ पे जाके एक बार देखना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी मैं फेरी में जाने के लिए वेट कर रहा हूँ और आप मतलब देखोगे अभी यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है ऑलरेडी। लकीली आज मैं पहली बार थोड़ा जल्दी आ गया हूँ टाइम पे। तो यस, और भाई मेनली एक चीज़ बताऊँ कि द रीज़न आई एम व्लॉगिंग दिस राइट नाउ, क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी मतलब जब मैंने 5 दिन के अंदर, जैसे मैंने बोला कि मैंने सोचा कि करना है और बर्थडे के दिन बस बुक कर दिया और निकल गया। तो मैंने ऑब्वियसली थोड़े 1-2 यूट्यूब वीडियोस देखे कि भाई लोगों ने यहाँ पे कैसे किया है, क्या क्या लेके गए थे, क्या करना था। तो लिटरली भाई किसी ने बताया ही नहीं है, लाइक लोगों ने किया है ऑलरेडी एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी, रेगुलर लोग करते हैं इतना, बट कोई वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई वो शो ही नहीं कर रहा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। मतलब ऑब्वियसली मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उन लोगों को ऑलरेडी पे किया है ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पूरा रिकॉर्ड हो पाए। बट वहाँ पे जाते वक्त वहाँ पे पहुँच के क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कभी अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। तो भाई वही मतलब करना है भाई, क्योंकि फिर रिग्रेट नहीं करना कि वो किया था पर कहीं पे दिखाया नहीं है। तो यस,
अभी उसी की वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बने रहना वीडियो के साथ। सो भाई बस आप ये चेक करो, ये फेरी है जिसमें हम जाने वाले हैं। अगर आप देख सकते हो आगे ऑलरेडी सब ने साइकिल्स रख दी है जिन लोगों को भी लेके जाना है, बट ये सपन लेके नहीं आए, फिर चलेगा कोई नहीं, चलते। ये इतनी बड़ी फेरी है भाई, उसमें हमें जाना है और हमें लेके जाएंगे। फिर भी अराउंड 40 मिनट्स है यहाँ से दूर। बहुत लोग मतलब वही कि क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत लोग देख रहे हैं, हंसते सोचते कि भाई क्या कर रहा है, बट बीइंग ऑनेस्ट भाई ये मेरा एक सपना है, तो मुझे ये रिकॉर्डेड चाहिए। मैं जब 70-80 साल का हो जाऊँगा तब मुझे देखना है कि भाई मैंने क्या किया था इस एज में, क्या क्या चीज़ें की थी, क्या क्या ड्रीम्स कंप्लीट किए थे। ऑब्वियसली अभी जो स्टार्टिंग में लोग देखने वाले हैं वो वही होंगे जो मेरे फैमिली के या फिर बहुत क्लोज़ होंगे, क्योंकि मैं उनको ही भेजने वाला हूँ। क्योंकि मैं लिटरली किसी को बता भी नहीं आया, मैंने बस इतना बोला था मेरा बर्थडे है, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। सो यस, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो चलते देखते हैं। ये है हमारे द पॉपॉय द सेलर मैन भाई। अभी हमने अपने टिकट स्कैन करवा लिया और हम जा रहे हैं फेरी के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर जा रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो भाई एग्जैक्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं और मतलब एग्जैक्ट 45 मिनट्स में मैं वहाँ से मतलब पर्थ से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रॉटनेस आइलैंड पे। मुझे यहाँ से सीधे वहीं पे जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे। मेरे को अभी यहाँ पे एक बार मैप देखना पड़ेगा और मैं एक बार जो बाइक का है मतलब साइकिल का जो है वो भी चेक कर लेता हूँ। अगर मिल जाए तो अच्छा है, तो फिर मैं वो लेके ही अपना जो स्काई डाइव करने जाना है वहाँ पे चला जाऊँगा। सुरेश भाई पंगे तो हमने अच्छे ले लिए हैं अभी ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली पीछे बस स्टेशन था, तो मैंने पता नहीं कहीं पे तो पढ़ा था कि भाई आप बस स्टेशन से भी इजीली जा सकते हो, अगर बस ले लो तो मतलब वहाँ पे जाती है। बट अभी मैंने पहले टिकट ले लिया और फिर पूछा तो वो बोलते कि अभी वो बस स्टेशन पर तो लाइक एयरपोर्ट पे तो नहीं जाते वो लोग, तो पर अगर आप जो छोटी बस आती है उसमें ड्राइवर को रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको छोड़ देगा। बट भाई वो बस 10 मिनट बाद आने वाली है, 8:45 ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे को 8:50 तो पहुंचना था। बट यस भाई अगर आप आ रहे हो तो ये सब सोच के आना। मतलब अगर मेरे को लगा भाई जब फेरी से हम उतर रहे थे तो सब वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो गए थे, मेरे को लगा कि इतनी क्या जल्दी है, अपन शांति से चल के भी तो उतर सकते हैं। हाँ एक छोटा सा अपडेट देना रह गया था कि मेरे को ये विजिटर जो मैं पहले अभी दिखाया था आपको, विजिटर मीटिंग पॉइंट करके कुछ, उसमें से विजिटर सेंटर था तो उसमें से मुझे ये मैप दिया था, पर मैप उतना कुछ काम नहीं आ रहा क्योंकि मुझे आधा समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। लेकिन लिखा तो पता चल रहा है पर मैं कहाँ हूँ वही मुझे नहीं पता। मुझे यहीं से कॉल आ गया था और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, फटाफट आ जाओ। तो हम आ गए ऐसे कुछ है यहाँ पर सेंटर। सो ये सभी 9:05 हो चुकी है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अभी वेटिंग एरिया में। और यहाँ बस मतलब मैंने पार्शल पेमेंट किया था, तो अभी जो बाकी पेमेंट बाकी था वो मैंने कर दिया है। वहाँ पे 2 पैकेज थे, एक 10,000 फीट वाला और एक 15,000 फीट वाला। सो उसमें मैं 15,000 वाला कर रहा हूँ और मैंने इसके साथ जो वीडियो वाला है पैकेज वो भी लिया है, जिसमें वो लोग मुझे वीडियोज़ और फोटोज़ प्रोवाइड करेंगे मेरे। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बट उसके साथ ऐसी एक टी शर्ट्स आती है तो वो उन्होंने मुझे दे दी है मेरी साइज़ की, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं पहनने वाला हूँ क्योंकि मुफ्त में मार्केटिंग क्यों करे भाई, अपन करेंगे अपने जब पैसे मिलेंगे तब। बट ऐसा भी मैं आ चुका हूँ, उतना कुछ लेट मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ लकीली। मेरा टाइम 8:50 का था, अभी 9 और 10 ऑलमोस्ट होने आई है, पर फिर भी अभी तक कुछ ना कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। सो इट्स ओके, अगर आप 10-15 मिनट लेट भी होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस मैं आपको दिखाता हुआ कि क्या होता है। अभी मैंने मतलब अपने ग्लासेस चेंज कर लिए, वो मेटा वाले पहन लिए ताकि अगर कुछ भी पॉसिबल हो। आई नो ऊपर तो मेरे को पहन कर जाने नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे जो भी पॉसिबल हो अगर दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके थ्रू। Hello, my friend. How are you? Well, I'm good, very good. What's your name? I'm Abhishek. Where are you from? So I'm from India. I'm a student here. I'm just here for the fun trip. What are you about to do right now? Oh, we are jumping from the plane after like from there 15,000 feet. I hopefully will be back if you if you get everything properly. Yeah. And yes, बस यही कि वो यही बोलना था कि भाई जब मैंने बहुत सारी क्लिप देखी, यहाँ पे लोग आते हैं कि वह उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। भाई अपनी लैंग्वेज में बात करो, अपने लिए पैसे दिए अपने वीडियो बनाने के लिए, तो अपनी लैंग्वेज में बात करो। तो यस, वी आर गुड टू गो नाउ। Perfect. 100. This guy. Where are we going? रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक
feeling? Oh, good. So I Thank you don't so know much for rush you jumping get. You had a good time? Oh yeah, too good. So guys, this was it. जो मैं बोल रहा था कि I will fly. This is what I meant. Yeah. भाई क्या ही एक्सपीरियंस है, मतलब आप खुशी देख सकते हो मेरी, मतलब पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे पता नहीं। मैंने अभी यहाँ पे आई गेस इसके आगे ही मैंने स्काई डाइविंग की जो भी क्लिप्स है वो रखी होगी। भाई व्हाट एन एक्सपीरियंस भाई, मतलब पता नहीं मैं मेरे को लगता है मैं बार बार करने आ सकता हूँ ये सब चीज़ें। मतलब भाई जब प्लेन से मतलब जब गिरे ना, मेरे को थोड़ा तभी लगा कि भाई गए नहीं ना, बट मतलब पता नहीं इतना डर नहीं लगा। मतलब उन्होंने जो मेरे साथ थे पैराशूट में, उसने मुझे मतलब पूरा मतलब वो 360 घुमाया, क्या क्या किया, मस्ती की, पता नहीं क्या क्या कितनी चीज़ें ऊपर की, आपको क्लिप्स दिखी होगी। बट हाँ भाई, मतलब यही कहूँगा, आई डोंट नो कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट यही समझो कि भाई अगर ऐसा कुछ है, आपने सोचा है कि कुछ करना है, कर लो, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट कभी करूँगा, अभी कर लिया है ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी बाहर वापस जाऊँगा दूसरी जगह पे तो करूँगा, बट ये एक्सपीरियंस नहीं भूल पाऊँगा। सेकेंडली हाँ भाई, जो कि मैंने वीडियो में भी बोला है, पता नहीं मतलब अगर मुझे वो क्लिप में मिलेगा कि नहीं, बट बहुत सारे लोग जब स्काई डाइविंग करते हैं, हमारे इंडियंस भी करते हैं, बाकी जो लोग भी आप जहाँ से भी देख रहे हैं सब करते ही है। तो भाई मतलब मैंने उसको $200-300 एक्स्ट्रा दिए थे जस्ट बिकॉज मैं जो स्काई डाइविंग में जा रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस मेरे को वीडियो में मिले। तो ऑब्वियसली भाई ट्राई करो कि अपनी लैंग्वेज में बोलो। मैं मतलब वो कंफर्टेबल है मेरे साथ, मैं हिंदी में बोल रहा था, मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि मैं हिंदी में बात करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। और बीच में मतलब स्टार्टिंग में जब मैं इतना नर्वस हो गया जब उन्होंने मुझे ऐसे वीडियो कैमरा स्टार्ट करके बोल दिया कि यू नो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, तो इतना मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश में बोला था, इतना फंबल किया, बट देन ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था तो नर्वस था। बट हाँ भाई वही कि अगर तुम ये जो वीडियो वाला पैकेज ले रहे हो कभी भी कहीं भी ट्राई करना कि अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ बोलना चाहते हो, अपने आप को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो उसमें दो, क्योंकि भाई फ्यूचर में आप ही देखने वाले हो इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो उसमें डालो, मतलब वही कि आपको जो कंफर्टेबल है वो करना, जस्ट बिकॉज कि वो लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में ही तो उसके लिए मत बोलो। आप अपने लिए वीडियो बनवा रहे हो, उसके लिए आपने पैसे दिए तो उसमें बनाना। वो मैंने उसी मतलब उस वीडियो में भी मैंने बोला, बट फिर उसने मेरे को पूछा कि तुमने क्या बोला, मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया, अच्छी बात है कि 2-3 अच्छी बातें की है। एंड सेकंड हाँ भाई मुझे मतलब पता नहीं, मुझे जब मैंने वीडियोस देखे थे तो मेरे को मुझे ऐसा था कि एक बंदा दूसरा होगा जो वीडियो लेने के लिए कूदेगा, ताकि लाइक मेरा पूरा पूरा बॉडी दिखेगा, वो अलग से मेरा लाइक अगर आपने वीडियोस देखे तो आपको पता ही होगा। तो मुझे ऐसा आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा नहीं था। तो ये वो यहाँ पे नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स सोच के आ रहे हो तो यहाँ पे जो प्लेन होता है वो भी मतलब ऑब्वियसली छोटा सा, जो क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, आप जो भी समझ सकते हो, बट छोटा हेलीकॉप्टर टाइप का क्या क्वाड्रपल या कुछ भी पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं, बट छोटा एयरप्लेन होता है, उतना बड़ा नहीं। लाइक हम 5 जन थे जो एक साथ कूदने वाले थे एक एक करके, मैं उसमें से सेकंड था। बट भाई हाँ, तो जब थोड़ा कूदोगे ना तभी लगेगा कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना छोटा नीचे दिख रहा था आइलैंड, उसमें हम कूद रहे थे 15,000 फीट से मैं कूदा अपने पट्टे पे भाई। मतलब ये चीज़ तो आई डोंट नो, मुझे कभी मतलब लाइफ टाइम याद रहने वाली है। सो यस, ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस। अगर आपको करना है तो एक बार लाइफ में ज़रूर करना भाई। मुझे अब मेरे को वो हो गया कि भाई मेरे को करना था लाइफ में और मैंने कर लिया ये एक चीज़, तो अभी मुझे दूसरी चीज़ के मतलब वो मुझे उतना ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई अब तो मैं इससे खतरनाक भी कुछ होगा तो करूँगा। जो इंस्ट्रक्टर था मेरा वो लिटरली 20 साल से भाई ये चीज़ करवाता है स्काई डाइविंग में। मैंने उसने मेरे को पूछा कि अगर लाइक आगे कभी करोगे कि नहीं, तो मैंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ, बट मोस्टली दुबई या फिर न्यूजीलैंड में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे बोला कि मैं दुबई में मैं लाइक वो दुबई में भी इंस्ट्रक्टर रह चुका है, तो उसने बोला दैट्स गुड कि अगर वहाँ पे जाओ तो कहीं पे भी जाओ बस एक्सपीरियंस ज़रूर करना। अगर कुछ सोचा है भाई, इतना समझ लो लाइफ बहुत छोटी है। मतलब मेरा भी भाई बहुत सारी चीज़ें चलती होती है, बट अगर एक बार आपको थॉट आता है कि करना है कर लो, अकेले निकल जाओ, कुछ भी करेगा। मैं तो अकेले आ गया, आपको मतलब फ्रेंड्स के साथ जाओ अच्छा लगेगा। अगर किसी को वहाँ पे बैठना है जब आप आते हो उसका वीडियो शूट करने के लिए, या फिर ऐसे ही अगर आप किसी को साथ में ले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ है, वो इवन बस से आपको आप जहाँ पे हाँ मतलब हम यहाँ से निकले थे और हम लैंड हुए दूसरे एक बीच पे, तो वहाँ पे तक भी अगर आपके साथ कोई आ रहा है तो वो बस में लेके आएंगे आपके लिए, ताकि वो आपको कंफर्टेबल हो। बट यस भाई, मुझे पता नहीं मैं इतनी एक्साइटमेंट में कितनी सारी चीज़ें बोल गया हूँ, बट भाई व्हाट एन एक्सपीरियंस। सो हम 4:30 तक यहीं पे है, क्योंकि 4:30 को हमें जो फेरी है वो वापस ले जाएगी पर्थ में। तो तब तक देखते हैं कुछ करते हैं, पहले तो कुछ खाने का ढूंढते हैं। एक तो यही मैंने बस का ले लिया, आई डोंट फील सो कि उसका कुछ यूज़ आने वाला है। तो भाई अगर देख रहे हो तो बस का लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बाइसिकल ले लो, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो यस,
ऐसा था कुछ मेरा एक्सपीरियंस। आई नो मैं एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बोल गया हूँ, लोगों को लगेगा कि भाई कितनी बातें करता है, बट बीइंग ऑनेस्ट भाई जो एक्सपीरियंस था वो मुझे मतलब मेरे को बस ऐसा है कि मैं किसी को बताऊँ अभी कि भाई मैंने क्या क्या किया है। तो अभी वही है, ऑलमोस्ट 10 बज गए, तो इंडिया में 7:30-8 हो चुके होंगे। तो मैं इंडिया में कॉल करूँगा, सब घर पे बताऊँगा कि भाई ऐसा ऐसा किया, क्योंकि मैंने लिटरली किसी को नहीं बताया। और हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें बोल ली बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस, उसके ऊपर से ज़्यादा जो मेरी एक्साइटमेंट थी उसके ऊपर बोल दिया है। तो यस, मैं एक छोटा सा समरी आपको देता हूँ। हाँ, मैं अभी रॉटनेस आइलैंड में हूँ और मैंने यहाँ पे जीरोनिमो करके एक तो है भाई, कोई प्रमोशन नहीं है ऑब्वियसली, वही लोग करवाते हैं मोस्टली। यहाँ पे रॉटनेस आइलैंड के ऊपर दूसरा कोई नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो उनके साथ स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस था ये मेरा। उसमें 2 पैकेजेस थे, मेन 2 पैकेजेस थे। एक था 10,000 फीट और दूसरा था 15,000 फीट। अभी ऑब्वियसली एक बार करना है, पहली बार कर रहे हैं, तो अपन जो महंगा वाला है वही लेंगे। तो 15,000 फीट वाला ऊपर वाला ही लिया था। मेरी बस में मतलब मेरे साथ जो 5 जन थे जो एयरप्लेन में थे, वो सारे पाँचों के पाँचों 15,000 फीट वाले ही थे। तो हाँ, वही कि उसका वो लिया था। और दूसरा मैंने वीडियोस का साथ में लिया था। आई थॉट कि उसके लिए दूसरा बंदा होगा जो कि रिकॉर्ड करेगा, जो कि मोस्टली आई गेस मेरे को पता है दुबई में वैसा है और न्यूजीलैंड में भी शायद ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट है ऑब्वियसली। तो बट मुझे ऐसा था कि कोई और बंदा होगा जो रिकॉर्ड करेगा, बट ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ मेरा जो इंस्ट्रक्टर था उसी के पास गोप्रो था और उससे रिकॉर्डिंग की हुई है, जिसका आपको क्लिप्स मिल गई होगी। फोटोज मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पे देख लेना। बट यस, तो उसके भी अलग से मैंने पैसे दिए थे। तो इन टोटल दोनों का मिला के मैंने कुछ $900 दिए थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑब्वियसली। सो यस, उतना कुछ का था पैकेज, बट उसके सामने जो मेमोरीज है, जो चीज़ है जो कि मुझे याद रहने वाली है, वो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो भाई $900 कुछ नहीं है भाई उसके लिए। उसमें कुछ आपको स्टार्टिंग में $200 ही पे करना है मोस्टली, $190 जितना। हाँ, एग्जैक्ट $190 आपको पे करना है जब आप बुक कर रहे हो। एंड देन बाकी के पैसे आप यहाँ पे आके दे सकते हो, वैसा ही है। लकीली भाई मेरे को पता है मैं थोड़ा अभी बॉडी वेट थोड़ा उल्टा बढ़ गया है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आप अगर मेरी लाइफ में यूट्यूब में मुझे देखते हो तो आपको पता होगा। सो यस, लकीली वहाँ पे भाई वो बैरियर था कि 95 kg से ऊपर के लोगों को वो नहीं करने देते थे, बट अपना कम है तो उतना भी नहीं ज़्यादा है। कुछ कमेंट मत करना। तो वही कि वो एक बैरियर है, अगर आप करना आ रहे हो तो 95 kg से अगर ज़्यादा है तो उसमें कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगी, या फिर पता नहीं, शायद मना भी कर सकते हैं, आई डोंट नो। और तो कुछ नहीं, अगर किसी को कुछ सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्या किया मैंने, कैसे बुक किया और एवरीथिंग। बाकी अभी अपन फ्री है तो बस बैठते हैं, बस में वही अपनी फ्रीडम जो है उसका पूरा यूज़ करेंगे। अभी बस यहाँ पे है, बैठेंगे, नेक्स्ट जो भी स्टॉप आएगा जिस पे अपने को इच्छा होगी वहाँ पे उतर जाएंगे। सो भाई हाँ, थोड़े से अपडेट। अभी मैप जो है पूरा सेंस बता रहा है, बट बिकॉज मैप जो है वो मतलब मैं अभी मैप देख के ही जा रहा हूँ, तो वो मेनली बस के लिए है, क्योंकि बस के अकॉर्डिंग उसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पॉइंट पे उतरना है आप उतर सकते हो। यहाँ पे टोटल 19 पॉइंट्स है, तो वही कि आपको जहाँ पे जाना है जा सकते हो। अभी मैं मतलब बैठा हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ जो कि है पार्कर पॉइंट करके, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। वही ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यू, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सब जो पार्कर हम कहते हैं, मतलब अंदर जाते हैं नहाने के लिए। मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे जाऊँ, बट आई गेस उन्होंने अनाउंस किया था कि इसके आगे वाला जो बीच है, मतलब इसके बाद वाला जो स्टैंड था उसके वहाँ पे अच्छा बीच है। तो मतलब 2 चीज़ थी, एक तो मुझे अभी ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आइलैंड में हूँ तो नहाऊंगा तो सही, क्योंकि भाई पानी देख के तो अपने को कूदने का मन करता ही है। सो भाई जैसे कि मैंने बताया, भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बीच पे, मतलब छोटा सा ही बीच है बट अच्छा है, क्योंकि मतलब पानी बहुत क्लीन है और सब यहीं पर नहा रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आई विल गो टू स्विम हियर एंड देन फिर आगे जाके देखते हैं कहाँ पे भी मैं जहाँ पे भी कुछ खा सकता हूँ वहाँ पे मैं रुकूँगा। और ये मेन चीज़ है, अकेला हूँ तो सब कुछ रखूँ कहाँ पे, मेरे को ये सबसे ज़्यादा वो दिक्कत है कि सब रख के फिर पानी में जाना है तो फ़ोन वोन सब बाहर रखना पड़ेगा। मेरे को एक्चुअली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने हैं, बट फिर भाई कोई नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके सामने कुछ हमें पे ऑफ भी करना ही पड़ेगा। बट ये अभी फटाफट से मैं चेंज करता हूँ एंड देन विल गो फॉर द स्विम। तो भाई ऐसा ही साइड मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, वी आर गोइंग फॉर द स्विमिंग। भाई बहुत ठंडा पानी लिटरली, बट बहुत क्लीन है अगर आप देख सकते हो। सो यस, फटाफट से जाते हैं, थोड़ी देर नहाता हूँ और फिर वापस करेंगे। भाई यू कैन कॉल मी क्रेजी, बट डे एंजॉय करना है। और मैंने कहा कि भाई कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो अपन खुद ही आ गए पानी में कैमरा लेके। सो यस गाइस, नहाना हो चुका है, मतलब बस अभी थोड़ी देर आया, थोड़ा बैठा यहाँ पे। ऑब्वियसली इतनी धूप पड़ रही है,
यहाँ पे इतना छोटा बीच जैसा था वहाँ पे बैठा। और हाँ, कपड़े भी चेंज कर लिए बिकॉज जो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी वो थोड़ी अभी ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा हो गई है दोपहर की वजह से, इसलिए मैंने चेंज भी कर लिया है। और अभी हमारा प्लान ऐसा है कि मोस्टली कुछ खाने जा रहे हैं, बट ऑलरेडी 1 बज चुका है और हमें 4:30 तक ही यहाँ पे रहना है। 4:30 को हमें वापस फेरी के पास पहुँच जाना है, फिर वहाँ से हमें जाना है वापस पर्थ, क्योंकि 4:30 को हमारी टिकट है। सो यस, अभी वापस से यहाँ पर बस आ चुकी है। मैंने बोला ऐसा ही, अगर बस ले लोगी तो अब ईजी रहेगा, क्योंकि मतलब वही कि यहाँ पे बस कंटिन्यूस चलती रहती है। जब भी आपको कहीं भी जाना है बस बैठो, जिस स्टेशन पे आपको उतरना है वहाँ पे उतर जाओ। सो यस, अभी मैं वापस जा रहा हूँ बस में, देखते हैं आगे क्या होता है। यस, हमने स्विमिंग कर ली और बस अभी थोड़ा खाने आया हूँ। बट यही कि भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और इवन बहुत सारी जगह पे आपको बाहर मेरे जैसे अगर हो जो कुछ खाते नहीं हो, नॉन-वेज या फिर एग्स या कुछ, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। भाई मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक छोटा सा बस एक स्टोर जैसा है जहाँ पे मैंने पूछा कि वेज में कुछ अवेलेबल है, तो बस इतना ये जो मीगो रैंक सबको पता होगा, यहाँ पे जो नूडल्स मिलता है बस वो एक ही अवेलेबल है, बाकी कुछ नहीं है जो कि वेज हो। सो फिर यस, अभी ये चीज़ है जो कि आपको हर जगह पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो यस, अभी के लिए खाता हूँ नूडल्स और मिलता हूँ फिर आगे। सो अभी मैं वन ऑफ द लास्ट जो स्टॉप था उस पर आया हूँ, 19th वाला। मुझे लगा था कि भाई मतलब पता नहीं, मैंने कोई तो वीडियो में देखा था कि यहाँ पे सबवे ऐसा कुछ है जो कि मैं खा सकता था, बट फिर अभी जो यहाँ पे भी ये नहीं है। बट यहाँ पे लकीली ऐसा कुछ एक स्टोर है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब खाना पीना और मतलब कपड़े वपड़े है, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ है, लिकर विकर है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। बट जो मुझे बहुत ज़रूरत थी, मतलब ज़रूरत तो नहीं बट मैं हमेशा लेता हूँ, वही ये जो कि फ्रिज मैग्नेट। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ आई ट्राई कि मैं उस कंट्री का यूजुअली लेता हूँ, बट ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ही है। बट फिर भी एक एज अ साइन कि मैं यहाँ पे आया था, मैं लेना मतलब सोच रहा हूँ लेने की। बट उसमें फिर वही है कि मैं 2 में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये वाला पसंद आया जो इसका बेसिक है रोटनेस आइलैंड वाला, और या फिर मैं ये वाला सोच रहा हूँ जो है रोटनेस आइलैंड वाला, मतलब ऑब्वियसली रोटनेस आइलैंड, पर ये क्वाकाज है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो लगे हैं, तो ये एक एनिमल है यहाँ का जो कि मतलब बहुत रेयर है, जो कि यहाँ पे ही आपको देखने को मिल सकता है। बट मुझे तो अभी तक मिला नहीं, पर उसकी जो सारी मर्चेंडाइज है वो यहाँ पे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला ले लूँ या फिर नॉर्मल जो रोटनेस आइलैंड से रोटनेस आइलैंड वाला वही लूँ, बिकॉज मुझे ये कलेक्ट करना पसंद है, फ्रिज मैग्नेट्स जो। सो यस, दिखते हैं, मैं 2 में से कोई भी एक लेने की सोच रहा हूँ अभी तो भाई मुझे समझ ही नहीं रहा था कि कौन सा वाला फ्रिज मैग्नेट लूँ। लाइक मुझे पता नहीं, मुझे पहले से शौक है कि मैं सब जहाँ भी जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं का मतलब वो लेके ही आता हूँ। पर तो हाँ भाई मैंने दोनों ले लिए, ये कि क्वाकाज वाला और ये भाई ये क्वाकाज जो है ना, ये बोलते हैं कि यहाँ पे ही मिलता है, मतलब यहाँ पे ही देखा जाता है रोटनेस आइलैंड पे। बाकी अगर आप जू में जाओगे तो होगा, बट बाकी उसके अलावा नहीं मिलता, मुझे अभी तक दिखा नहीं है। और ये है जो रोटनेस आइलैंड वाला मैंने लिया है वो। बट यस, ओ आई गेस भाई अभी तो मैं बात ही कर रहा था, बट मुझे यहाँ पे दिख ही गया है अंदर झाड़ियों में। आई गेस प्रॉपर दिखेगा नहीं, अगर बाहर आता है तो मैं आपको दिखा दूँ। सो भाई जैसे कि मैंने बोला था, लाइक आई वाज सो श्योर कि मैंने वीडियो में देखा है कि ये रोटनेस आइलैंड पे सबवे तो है। मैं सुबह से उसके वही इस थॉट में था कि कुछ नहीं मिला तो भाई लास्ट में सबवे हेल्दी भी चीज़ है तो खा लूँगा भाई वहाँ पे। बट मेरे को कब से मिल नहीं रहा था, पर भाई ये है जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो बिकॉज मैं ऑब्वियसली जब फेरी से आया तो मैं डायरेक्टली चला गया था स्काई डाइविंग के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाला तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो यहाँ पे एक्चुअली खाने की जगह मतलब कैफ़े वैफे सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे सबवे है। सो भाई वही हमने यहाँ पे सबवे ले लिया है, तो वही मिल जाती है जगह, मतलब बस वही कि एकदम एंड में मिला। अगर पता होता तो मैं नूडल्स नहीं खाता, यही खा लेता, हेल्दी भी और भाई अच्छे से पेट भी भर जाएगा। बट यस, फिर भी अगर कोई आ रहा है तो भाई हाँ, अगर तुम्हें सबवे ऐसा कुछ मतलब वेज में खाना है अच्छा, तो आपको लास्ट में लाइक फर्स्ट जो आपका स्टॉप है फेरी से वहीं पे आ जाना। बाकी मतलब पहले ही ले लेना, साथ में ले लेना या कुछ ऐसा कर लेना, क्योंकि पूरा घूमोगे वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। या फिर भाई मेरे जैसे गुजराती हो तो आप लेके ही आओगे घर से, पर मैं नहीं लाया था आज। सही है। बाकी याद तो भाई अभी तो देखो ये भी मेरे साथ ही घूम रहा है, मेरे को पहले मिल नहीं रहा था, अभी देखो। अब थोड़ी देर देखने के बाद तो थोड़ा क्यूट लग रहा है। अभी तो मेरे पैर के पास ही बैठा है कब का। बट यस, अभी खाते हैं अपना सबवे और एंड करते हैं आपका। सो यस गाइस, फाइनली डन विद द
डे मतलब डे तो नहीं, अभी तो मतलब दोपहर हुई है। मुझे यहाँ पे 4:30 बजे तक रहना है, अभी 2:30 बजे, तो मतलब 1-1.5 घंटा अभी भी यहाँ पे है, क्योंकि फिर मुझे फेरी के पास पहुँचना पड़ेगा। बट ये मोस्ट ऑफ चीज़ें जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी, जो मुझे देखनी थी, स्विमिंग करना था, मेन तो हमारा जो एक बकेट लिस्ट में टिक हुआ है, जो हमारा था स्काई डाइविंग, वो था। सो वही वो सब मैंने दिखा दिया आपको। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग या फिर मेरा ये एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली मोर देन व्लॉग तो मेरे लिए खुद के लिए थोड़ी एक स्पेशल चीज़ है, बिकॉज भाई बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एज में खुद निकल जाना और ये सब, मतलब स्काई डाइविंग जो एक पहले सपना जैसा था भाई, बहुत लोगों को होता ही है, मतलब बहुत लोग सोचते ही कि ये कभी ना कभी तो करेंगे, बट फिर वही है कि सोच में ही रह जाता है। सो बस ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बट हाँ, ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है भाई, ये जो भी आप लोग देख रहे हो उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर ऐसा कुछ सोचा है आपने भी कि कुछ करना है, कुछ बकेट लिस्ट में कुछ चीज़ें रह गई है कि जो ख़त्म करनी है, तो भाई अभी जाओ, अभी बुक करो। जब भी आपको थोड़ा भी आइडिया लगे कि ये दिन हो सकता है, बुक करो, चले जाओ। बोले अकेले तो अकेले, फ्रेंड्स को साथ लेके जाओ। शेयर्स बताना कमेंट्स में, और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इस जर्नी में साथ जुड़ना और थोड़ा सपोर्ट करते रहो। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई कंपनी हमें भी स्पॉन्सर करे तो हम फ्री में कर पाए। बट यस, कोई नहीं, मिलता है अगले वीडियो में जल्दी। बट यस, तो फिर मैं यही कहूँगा, अरे भाई ब्लॉग करने दे।